और फैसिलिटी क्वारंटाइन में इस समय 10,983 लोग हैं। कल कुल 6,870 सैंपल्स की जांच की गई। कल 693 पूल टेस्ट किए गए, जिनमें 3,668 सैंपल पूल के माध्यम से टेस्ट हुए। 693 में से 48 पूल पॉजिटिव आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज निर्देश दिया है कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में संक्रामक रोग के लिए की जांच के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कार्ययोजना बनाई जाएगी। जहां जहां मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रयोगशालाएं होंगी, और जहां ये नहीं उपलब्ध हैं वहां स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ऐसी प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। पूरे प्रदेश के हर एक जनपद में लॉन्ग टर्म में ये हम इस्टेब्लिश करेंगे कि हर एक जनपद में एक एक प्रयोगशाला होगी, जिसमें जो संचारी रोग हैं या संक्रामक रोग हैं उनकी जांच जनपद स्तर पर ही हो सके। प्रदेश में जो लॉजिस्टिक्स हैं उनकी स्थिति बिल्कुल कंफर्टेबल है। पीपीई किट्स, N95 मास्क, दवाइयाँ, सैनिटाइज़र इत्यादि सभी पर्याप्त संख्या में, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स भी उपलब्ध हैं, और जो हमारी त्रिस्तरीय चिकित्सा की व्यवस्था है L1, L2, L3 की, उसके अनुसार उसको हम लगातार स्ट्रेंथन कर रहे हैं। लगातार उसमें हम कैपेसिटी को ऑगमेंट कर रहे हैं, और उसकी जो व्यवस्थाएं हैं उस पर निरंतर स्थानीय स्तर से भी और मुख्यालय स्तर से लगातार उस पर निगाह रखी जा रही है। आरोग्य सेतु ऐप का हम लगातार प्रयोग कर रहे हैं, उसको उपयोग में ला रहे हैं, और अब तक प्रदेश स्तर से 20,768 कॉलें की जा चुकी हैं। जो हमारा कंट्रोल रूम है, जिसका हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 है, उसी कंट्रोल रूम से हम लगातार लोगों को, जिन्हें आरोग्य सेतु में अलर्ट जनरेट हो रहे हैं, उनको हम फ़ोन कर रहे हैं, उनका हालचाल पूछ रहे हैं। जो उनसे फीडबैक मिल रहा है उस पर उनको हम सलाह दे रहे हैं। अभी तक जो फीडबैक आया उसके अनुसार 50 लोग कोविड पॉजिटिव इस समय अस्पतालों में उनकी चिकित्सा की जा रही है। 23 लोग 23 अब तक इससे रिकवर कर चुके हैं, उनको संक्रमण हुआ था वो रिकवर हो चुके हैं, और 181 लोग इनमें से जो आरोग्य सेतु ऐप ने अलर्ट जनरेट किया वो लोग अभी क्वारंटाइन में हैं। बाकी अधिकांश लोगों की स्थिति ठीक है। एक जो महत्वपूर्ण बात है कि जो माइग्रेंट्स प्रदेश में आ रहे हैं लगातार, और बड़ी भारी संख्या में माइग्रेंट्स लगातार आ रहे हैं, उनमें इन्फेक्शन भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। और हम इसके लिए दो प्रकार के कार्य करते हैं। एक तो जो भी माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग सबसे पहले जनपद में शेल्टर होम पर होती है। उनको हम इंफ्रारेड थर्मोमीटर से स्कैन करते हैं, उनकी स्क्रीनिंग की जाती है। लक्षण रहित पाने पर उनको 21 दिन के होम क्वारंटाइन में घर भेजा जाता है। अगर उनमें लक्षण हो तो उनकी जांच कराकर आगे की कार्रवाई की जाती है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, या फिर फैसिलिटी क्वारंटाइन में 1 सप्ताह के लिए रोक करके और फिर जांच करा के तब फिर उनको होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जाता है। इस समय इस चीज़ में चूँकि माइग्रेंट्स में इन्फेक्शन काफ़ी दिखाई पड़ रहा है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो कम्युनिटी सर्वेलेंस का मॉडल है, ग्राम निगरानी समिति और मोहल्ला निगरानी समिति, उनके ऊपर ये बहुत बड़ा दारोमदार है संक्रमण को नियंत्रित करने का, और उनको बड़ी मजबूती से जो लोग भी आ रहे हैं बाहर से उनके होम क्वारंटाइन को सुनिश्चित करवाना चाहिए। अगर हम उनके होम क्वारंटाइन को सुनिश्चित करवाएंगे, अगर वो समाज में बाहर निकल कर लोगों से नहीं घुले मिलेंगे, तो हम संक्रमण पर नियंत्रण करने में सफल होंगे। इसलिए जो हमारे ग्राम प्रधान हैं या जो हमारे सभासद हैं, जिनकी अध्यक्षता में ये समितियां बनाई गई हैं, उन्हें इस समय बहुत ही मजबूती से अपना कार्य करना है। हम आशा वर्कर्स के द्वारा जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनसे उनका हम सर्वेक्षण करवाते हैं, और उनके लक्षण के आधार पर फिर आगे हम कार्रवाई करते हैं। अब तक आशा वर्कर्स के द्वारा 4,75,812 लोगों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें से 565 लोग जो हैं वो लक्षण वाले मिले। उन लक्षण वालों की जब जांच करवाई जा रही है, तो अभी जो हमारे सामने जो टेस्ट रिजल्ट्स आए हैं
वो 117 लोगों का रिजल्ट हमें अभी प्राप्त हुआ है, जिसमें से 26 पॉजिटिव पाए गए हैं और 91 निगेटिव पाए गए हैं। तो जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं लक्षण, जिनमें लक्षण कुछ भी पाया गया, सर्दी खांसी या जुकाम या उनमें बुखार, इस तरह के जो लक्षण पाए गए या सांस लेने में तकलीफ, उनमें जो पॉजिटिविटी का रेट है वो 22.2% है। 117 जो नमूनों की जांच हुई है लक्षण वालों की, उसमें से 26 पॉजिटिव पाए गए, जबकि जो हमारा प्रदेश का जो ओवरऑल परसेंटेज है पॉजिटिविटी का, वो केवल 2.6% है। तो 2.6% की तुलना में जो लक्षण सहित जो माइग्रेंट्स हैं, उनमें 22.2%, लगभग 9 गुना पाया गया है, उसमें संक्रमण पाया गया है। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस समय जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए भी कि वो होम क्वारंटाइन में बिल्कुल अपने आप को सबसे अलग रखें, और अपने घर में भी, जब वो घर में भी होम क्वारंटाइन में हों, तो अपने घर में भी अपने घर के बुजुर्गों से, गर्भवती महिलाओं से, जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं उनसे, छोटे बच्चों से दूर रहें, ताकि इन्हें किसी प्रकार का संक्रमण न होने पाए। और हम सबको, आपके माध्यम से मेरा ये अनुरोध है कि हम सबको इन सबों की रक्षा करनी चाहिए। हम सबों को ये प्रयास करना चाहिए कि हम बुजुर्ग व्यक्तियों के या गर्भवती महिलाओं के या जो पहले से बीमार लोग हैं उनके या छोटे बच्चों के हम करीब न जाएं, ताकि उनको किसी प्रकार का संक्रमण न होने पाए। और इन लोगों में ही जब संक्रमण हो रहा है तो उसमें स्थिति कई बार उनकी गंभीर हो जाती है। अगर हम इन सब को बचा पाएंगे तो हम संक्रमण को भी नियंत्रित करेंगे, और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है या कभी कभी जिनकी मृत्यु हो जाती है, उसको भी हम नियंत्रित कर सकेंगे। तो जो ग्राम निगरानी समिति है और जो हमारी मोहल्ला निगरानी समिति है, इसके ऊपर इस समय बहुत बड़ा दारोमदार है। जो हमारा सर्वेलेंस का कार्य है वो लगातार चल रहा है। अब तक 81,691 टीम दिवस में हम लोगों ने 66,25,577 घरों का सर्वेक्षण करवा लिया है, जिसमें कुल मिलाकर के 3,30,97,485 लोगों का सर्वेक्षण हुआ है प्रदेश में, और जिसमें लक्षण आदि पाए जाने पर आगे टेस्टिंग की और उनके चिकित्सा इत्यादि की कार्रवाई की जाती है। अंत में आपके माध्यम से फिर से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण की कोई वैक्सीन नहीं है, न ही इसकी कोई बहुत अच्छी दवा है। इसलिए सावधान रह करके, सतर्क रह के, बचाव से ही इसका हम मुकाबला कर सकते हैं। हमें इस संक्रमण से अपने आप को बचाना है, और उससे, इस संक्रमण से बचाने के लिए साबुन और पानी से बार बार हाथ धोते रहना, अपने मुंह और नाक को ढक कर रखना। जब भी हम सार्वजनिक स्थल में जाएं तो हम किसी मास्क से, किसी दुपट्टे से, गमछे से, रुमाल से अपने मुंह और नाक को ढकें। और ये जो है मुंह और नाक को सार्वजनिक स्थल में ढकना, ये कानूनन भी अनिवार्य कर दिया गया है। जो लोग इसको नहीं ऐसा करेंगे उनको पहली बार और दूसरी बार 100 रुपये का जुर्माना हो सकता है, और तीसरी बार से हर बार 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है। ये जो जुर्माने की बात है, ये आपकी भलाई के लिए, लोक स्वास्थ्य के लिए किया गया है, ताकि हम लोग अपने मुंह और नाक को ढकें और संक्रमण से दूसरों को बचाएं, खुद भी बचें। और इसके साथ ही साथ हमें अपनी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाना चाहिए। तुलसी और अदरक के काढ़े का सेवन करके, गिलोय का सेवन करके, अजवाइन के अर्क का सेवन करके, नीम की पत्ती का सेवन करके, गर्म पानी का सेवन करके, योग और प्राणायाम करके हमको अपनी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी बढ़ाना चाहिए। तो सावधान रहकर अपना बचाव करें, और ग्राम निगरानी समिति और मोहल्ला निगरानी समिति मजबूती के साथ, जो लोग होम क्वारंटाइन में हैं उनको होम क्वारंटाइन में रहना, उनका रहना रखना सुनिश्चित करें। यही इस समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और जो आज का हाईलाइट मैंने आपको बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि हर जिले में संक्रामक रोगों की जांच के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। धन्यवाद। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीम 11 की बैठक लोक भवन में आयोजित कर उसकी अध्यक्षता की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज विशेष रूप से जो अन्य प्रदेशों से कामगार, अन्य प्रदेशों से श्रमिक आ रहे हैं, उनको लाने और उनकी व्यवस्था करने पर निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में
जो भी ट्रेन लाई जा रही हैं उनमें ट्रेनों का किराया जो भी रेल विभाग लेता है उसका भुगतान प्रदेश सरकार कर रही है और उत्तर प्रदेश आने वाली ट्रेनों में कहीं भी किसी भी श्रमिक या कामगार को कोई भुगतान नहीं करना पड़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यह भी कहा कि जो ट्रेनों का संचालन है वो इस प्रकार किया जाए कि अधिक से अधिक संख्या में जहाँ से भी जिन भी प्रदेशों से संभव हो और जहाँ के प्रदेश भेजने के लिए इच्छुक हो तो अगर उस प्रदेश से सूची प्राप्त हो जाती है आने वाले श्रमिकों और कामगारों का तो तुरंत उनकी सहमति और स्वीकृति दी जाए और ट्रेन को चलाकर व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि जहां एक और महाराष्ट्र, गुजरात, नई दिल्ली, पंजाब, अन्य प्रदेशों से लोग आ रहे हैं, साथ साथ नॉर्थ ईस्ट से, असम से, नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों से, पश्चिम बंगाल से और दक्षिण के जो राज्य हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र और तेलंगाना से भी यदि मांग आती है ट्रेन भेजने की तो उसकी भी पूर्ति की जाए। मुख्यमंत्री जी ने जो बैठक आयोजित हुई उसमें उस समय तक जो समीक्षा हुई उसके विवरण के अनुसार दिन में लगभग 656 ट्रेनें आ चुकी हैं और इन 656 ट्रेनों में 8,52,000 हमारे प्रवासी कामगार और श्रमिक आ चुके हैं। आज ही लगभग 90 कुल ट्रेन आएंगी तो आज 81 ट्रेनें अभी आनी बाकी हैं। तो आज ही अगर ये 81 ट्रेन हम ले लें और साथ साथ जो स्वीकृति अभी दे रखी है लगभग 258 ट्रेनों की स्वीकृति दे रखी जो आने वाली हैं या जिनको कल या परसों आना है तो कुल मिला के 914 ट्रेनों की हम या तो उनको प्रदेश में ला चुके हैं या उनकी स्वीकृति दी गई है और वो रास्ते में है, आज या कल में आने वाली है। इन 914 ट्रेनों में 11 लाख श्रमिक और कार्मिक जो है आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पुनः समीक्षा की कि उत्तर प्रदेश का जो यूपीएसआरटीसी का बेड़ा है ये पूरे देश में सबसे बड़ा बेड़ा है बसों का, इसका फुल यूटिलाइजेशन 100% यूटिलाइजेशन हो और इसकी भी रिव्यू ट्रांसपोर्ट और अन्य हमारे जो उसके जुड़े हुए विभाग हैं उससे किया। साथ साथ निजी बसें भी जहाँ भी जिन भी जनपद में है उनको अधिकृत करके उनको भी श्रमिकों को और कामगारों को लाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। प्रदेश में बसों की कमी नहीं है। प्रदेश में इसके साथ साथ विद इन दी प्रदेश के अंदर भी ट्रेनें चलाई जा रही। झांसी से ट्रेन पूर्वांचल चल रही है, आगरा से ट्रेन पूर्वांचल चल रही है, कोसी कला मथुरा से ट्रेन जो है पूर्वांचल के ज़िलों में चल रही है, सहारनपुर से ट्रेन पूर्वांचल के ज़िलों में चल रही है, मेम्यू ट्रेन जो है वो सहारनपुर से लखनऊ तक चल रही है। ऐसे में रेल विभाग का सहयोग लेकर हर संभव मैकेनिज्म से, हर संभव व्यवस्था से लोगों को लाया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि जब भी ट्रेन संचालित हो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर किया जाए। कहीं अगर चूक हुई है तो उसको सुधारा जाए और सुधार कर ऐसी व्यवस्था की जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग में कहीं कोई दिक्कत ना हो। साथ साथ उन्होंने जब ये श्रमिक आ रहे हैं तो क्वारंटाइन सेंटर और क्वारंटाइन सेंटर में कम्युनिटी किचन की भी व्यवस्था के लिए आज पुनः समीक्षा की है। इन सेंटर्स में मॉनिटरिंग करने के लिए, निरीक्षण के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। उनको भी जो है अधिक से अधिक उनके माध्यम से मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है और पर्याप्त मात्रा में भोजन और पानी की व्यवस्था करने का भी उन्होंने निर्देश दिया है। होम क्वारंटाइन में भेजते वक्त राशन का पैकेट दिया ही जा रहा है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो पूरे देश में नायाब है और अब तक जितने भी कामगार आए हैं उनको राशन का पैकेट देकर घर भेजा गया है।
ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ा जो है एक एफर्ट है जिसको प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार का राजस्व विभाग कर रहा है। मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि एक भी व्यक्ति राशन के सामान के साथ हर व्यक्ति घर जाए, कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति छूटने न पाए। क्वारंटाइन सेंटर और क्वारंटाइन केंद्रों में जो लोग काम कर रहे हैं, राजस्व विभाग के, पुलिस के, होमगार्ड के, अन्य विभागों के, स्वास्थ्य विभाग के, उनका संक्रमण न हो, इस ओर भी उन्होंने आदेश दिया है और ध्यान दिलाया है कि हम लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। मुख्यमंत्री जी ने कंटेनमेंट जोन और होम डिलीवरी की सुविधा को और बेहतर करने का निर्देश दिया है और हॉटस्पॉट की व्यवस्था और बेहतर करने का निर्देश दिया है। आपको मालूम है कि कल रात्रि में लॉकडाउन 4 यानी 18 तारीख यानी आज से जो चतुर्थ चरण है, लॉकडाउन 4 की व्यवस्था का आदेश कल गृह विभाग के माध्यम से जारी हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने इसका अनुमोदन दिया है और कोशिश ये है कि जहां एक ओर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, वहां दूसरी ओर स्प्रेड ऑफ डिजीज़ को भी नियंत्रित रखा जा सके। विशेष रूप से जहां प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि भारी संख्या में जो लोग आ रहे हैं बाहर से, हमारे माइग्रेंट्स, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन का भी जो है लोड उसकी वजह से बढ़ रहा है, उस पर भी विशेष जो है ध्यान दिया जाए। जो हमारी PRV 112 है, उसमें अभी हम आपको बताकर हमें बताना है कि जहां 15 से 20 हज़ार कॉल्स प्रतिदिन 112 पर आती थी, आज की तारीख में इस पूरे कोविड अभियान में 35,000 से ज़्यादा कॉल्स PRV की आती हैं, जिनका कि निस्तारण किया जाता है। हाईवे पर और एक्सप्रेसवे पर, बाकी जगहों पर फुट पेट्रोलिंग भी जो है बाज़ारों में हो, इसका भी निर्देश है। हाईवे पर हाईवे पेट्रोलिंग हो, इसका निर्देश है। मुख्यमंत्री जी ने हर जनपद में अब टेस्टिंग लैब स्थापित करने का भी जो स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है, इस कार्य को भी शुरू किया गया है, इसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। हमारा प्रदेश पहला प्रदेश है जिसने पूल टेस्टिंग शुरू की थी। 10-10 के बैच में जो हमारे श्रमिक और कामगार आ रहे हैं, इनकी पूल टेस्टिंग हो, ये निर्देश भी दिया गया है। और मेडिकल कॉलेजेस में चिकित्सकीय व्यवस्था में सुरक्षा की व्यवस्था हो, PPE किट्स हो और N95 मास्क हो, ट्रिपल लेयर मास्क हो, ग्लव्स हो, सैनिटाइज़र हो, दवाई हो, ये निर्देश भी मुख्यमंत्री जी ने दिया है। ICMR की जो गाइडलाइंस हैं, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की जो गाइडलाइंस हैं, उसके अनुसार ही टेस्टिंग लैब चले, ये निर्देश दिए गए हैं। और ये भी निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी टेस्टिंग लैब यदि कहीं कोई कमी है तो उसकी भी जांच की जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का मंडियों में पालन जो है मुश्किल होता है, लेकिन उसको भी करने के लिए, सावधान होने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं। दुर्घटनाओं को, मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस को सक्रिय किया गया है और वरिष्ठ अधिकारियों को रात में नाइट पेट्रोलिंग करने का भी निर्देश दिया है। मैं इस अवसर पर यह भी बताना चाहूँगा कि जो ट्रेन आई हैं 666, आज जो है इसमें 10 ट्रेनें आ चुकी हैं। कुल मिलाकर अब 90 ट्रेनें आ जाएंगी और अगर 249 जो ट्रेनें आ रही हैं या आने वाली हैं, उनकी संख्या पूरी जोड़ दी जाए तो लगभग 914 ट्रेनों में 11,80,000 लोग हमारे प्रदेश में आ चुके हैं। हमारे प्रदेश में गुजरात राज्य से 298 ट्रेनें आ चुकी हैं, महाराष्ट्र से 158 ट्रेनें आ चुकी हैं, पंजाब से 114 ट्रेनें आ चुकी हैं, तेलंगाना से 7 आ चुकी हैं, कर्नाटक से 25 आ चुकी हैं, केरल से 7 आ चुकी हैं, आंध्र प्रदेश से 2 आ चुकी हैं, तमिलनाडु से 7 आ चुकी हैं, मध्य प्रदेश से 2 आ चुकी हैं, राजस्थान से 21 आ चुकी हैं, गोवा से 3 और दिल्ली से 16 और छत्तीसगढ़ से 1 ट्रेन आ चुकी है। यानी पूरे देश से जहाँ भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उनको लाने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं, चूँकि इस बीच में हॉटस्पॉट्स में जहाँ पर भी श्रमिक आए हैं, तो हॉटस्पॉट्स जहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं उनको डिक्लेयर करना पड़ा है। तो हॉटस्पॉट जो है 578 अब आज की तारीख में हैं, जिनमें कि लगभग 7,28,000 मकान हैं और लगभग
42 लाख लोग इन हॉटस्पॉट क्षेत्रों में निवासित हैं। हॉटस्पॉट के लिए जो नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं उनमें पुनः इस बात पर बल दिया गया है कि प्रत्येक हॉटस्पॉट में केवल और केवल स्वास्थ्य विभाग का कार्य, सप्लाई विभाग यानी डोर स्टेप डिलीवरी का कार्य, सुरक्षा का कार्य और स्वच्छता का कार्य यानी क्लीनिंग और व्यवस्था का कार्य भी ही होगा। कोई भी और एक्टिविटी हॉटस्पॉट्स में अलाउ नहीं होगी। एपीसी साहब के माध्यम से हालांकि अब दुकानें खुल रही हैं धीरे धीरे करके, लेकिन डोर स्टेप डिलीवरी यथावत रखने का निर्णय लिया है, दूध के वितरण का यथावत निर्णय लिया गया है, लेकिन कुछ नई चीज़ें जो है खोलने की अनुमति है, जैसे मिठाई की दुकान। लेकिन मिठाई की दुकान यदि खुलती है तो उसमें बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं होगी, मिठाई खरीद कर लोग जा सकते हैं। इसी प्रकार जो है प्रिंटिंग प्रेस, ड्राई क्लीनर्स, इनको भी निर्देश दिया गया है कि ये खोल सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ कंटेनमेंट जोन नहीं है वहाँ दुकानें खुलेंगी, छोटे कस्बों में दुकानें खुलेंगी, लेकिन शहरी क्षेत्रों में व्यापार मंडल के साथ जिलाधिकारी और जिला प्रशासन संवाद बनाकर कहाँ कहाँ दुकानें कब कब खुलेंगी ये निर्देश कल दिए गए हैं। मैं ये बताकर मुझे खुशी है कि गेहूं क्रय में अब 225 लाख क्विंटल गेहूं का क्रय हो चुका है और साथ साथ जो है आज की तारीख में राशन कार्ड वितरण पर भी काफ़ी तेज़ी से कार्य होते हुए 3 करोड़ 54 लाख कार्ड्स में 2 करोड़ 64 लाख कार्ड्स पर लगभग 5,54,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण कर दिया गया है। उद्योग विभाग के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप नई जो लॉकडाउन की व्यवस्था और नए जो निर्देश हैं, उद्योग हॉटस्पॉट एरिया के बाहर चलने के लिए स्वच्छंद है। जिला प्रशासन जो है उनको अनुमति यथावत दे रहा है और औद्योगिक एक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए, उद्योगों के कार्य को और मजबूत करने के लिए ये अनुमति दी गई है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, फेस कवर और फेस मास्क जरूर रहे, भोजन अवकाश में लोग एक साथ खाना ना खाएं। उद्योग जगत में कोशिश ये हो कि कोई भी व्यक्ति संक्रमित न रहे, अगर संक्रमण की कोई संभावना है तो उसको इन सब मेथड से दूर किया जा सकता है। पुनः इस बात पर बल देते हुए कि पूरे प्रदेश में पैदल न चलने का एक अपील मुख्यमंत्री जी ने की है। पूरे देश में मुख्यमंत्री जी ने अपील की है कि जहां भी कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश का होगा उसको निःशुल्क लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार रेलवेज के माध्यम से अन्य प्रदेशों की सहमति से ट्रेन का संचालन कर रही है और इन ट्रेन के माध्यम से लोग घर तक पहुंचाए जा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। खबरों में बने रहने के लिए आरएनआई की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।